जहां पातंजलि योग दर्शन समाप्त हो जाते वहां से हमारा क्रिया योग प्रारंभ होता है। क्रिया योग सूक्ष्म सूक्ष्म विज्ञान है। ऐसा विज्ञान है जिसमें भक्त और भगवान की दूरी तय करने में कोई ज्यादा विलंब नहीं, बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। जन्मांतरों के दोष मिट जाते हैं। तो इन्हीं दोषों को मिटाने के लिए, कर्माशयों के क्षय करने के लिए, आणविक मन को समाप्त करने के लिए ये व्यवस्था दी गई है। इस शक्तिपीठ की स्थापना की गई, इसके यही उद्देश्य। चलिए, आपका दूसरा विषय है गुरु की खोज। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य का जब जन्म हुआ था, जब वो 5 वर्ष के हुए, उन्हें याद पड़ा गुरु करना चाहिए। उनके गुरुदेव जी 10,000 वर्षों से बैठे थे एक गुफा में। शंकर का जन्म होगा और उसे दीक्षा देना है। सोचने की बात है, गुरु 10,000 वर्षों से समाधि में बैठे हैं कि शंकर का जन्म होगा तब मैं दीक्षा दूंगा और तब वह मानवता का कल्याण करेगा। दूसरी ओर शंकर का जन्म भी हो गया, शंकर 5 साल का हो गया और 5वें वर्ष गुरु की खोज में घर से चल गया। घर के लोगों ने, गांव वालों ने रोका, अरे कहीं शिव मंदिर में रुक जाओ, यही पूजा साधना करो, भगवान मिल जाएंगे, कहाँ जा रहे हो, छोटे बच्चे हो, भूल जाओगे, बाघ शेर खा जाएगा। शंकर एक न माना, अपनी गुरु की खोज में सीधे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। ऐसे गुफा के पास पहुंचे जिस गुफा में उनके गुरुदेव रहते थे। वहां हजारों जन दीक्षा लेने के लिए हजारों हजार वर्ष से बैठे थे। कितने तो मर गए, कितने तो मर के सड़ गए, लेकिन गुरुदेव का आदेश नहीं हुआ। कोई गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता था। 10,000 वर्ष की दूरी कम नहीं हुई। कितने जन्म लिए, कितने मर गए, कितने गुरु की खोज में तड़प तड़प कर उसी जगह गुफा के पास मर गए, दीक्षा नहीं मिली। जब शंकर आया तो सीधे गुफा में प्रवेश करने का प्रयास किया। वहां बैठे लोगों ने कहा कि देखो बच्चा, अंदर मत जाओ, अंदर अंधेरा है, हो सकता है विषैला सर्प होगा, डस लेगा, मर जाओगे। शंकर एक न माना, वह प्रवेश करता गया। संतों ने उसे एक रोशनी दिया, लालटेन जला दिया कि जाओ, इस रोशनी से तू अंदर जा सकते हो। जब शंकर अंदर गया, अपने गुरुदेव को देखा, समाधि में बैठे हुए हैं, वीरासन लगाया और गुरु की स्तुति करना प्रारंभ किया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार अनेकों प्रकार से उन्होंने स्तुति किया। गुरु की समाधि टूटी। उन्होंने अपने शिष्य को देखा, मुस्कुराते हुए बोला, शंकर आ गया। जी गुरुदेव, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में 10,000 वर्षों से मैं यहाँ बैठा हूँ।
धन्य है चेला, तुम आ गया मेरे पास, अब मुझे भी समाधि ले लेनी होगी। शंकर ने कहा गुरुदेव, सुरंग के ऊपर में बहुत सारे लोग आपसे दीक्षा लेने के लिए बैठे हैं, आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, बुला लो। जन्म जन्मांतरों के भूले भटके आए हुए हैं, कुछ तो पार लगा लेंगे इसी जन्म में, और कुछ को तो अगले जन्म में भी बढ़ना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, भूले भटके जो आ गए हैं उन्हें मैं दीक्षा दे देता हूं। शंकर ने सबों को बुला लिया। देखिए कैसे कैसे काल चक्र चल रहा है। शंकर माध्यम बना और हजारों जन को अपने गुरु के पास बुला लिया। गुरुदेव ने कहा, देखो इसे देखो, यह शंकर है, शंकर है, पहचानो, पहचान है? नहीं गुरुदेव, ये शंकर है, इसे दीक्षा देने के लिए मुझे 10,000 वर्षों से समाधि में रहना पड़ा है। मेरे गुरु ने कहा कि शंकर का जन्म होने वाला है, बिना दीक्षा दिए हुए तू समाधि मत लेना। मैं अपने गुरु के उसी आदेश पर बैठा हूं। ये साक्षात शिव है, साक्षात शिव है, साक्षात शिव है, पहचानो। किसी को पहचान है? और गुरुदेव ने सर्वप्रथम शंकर को दीक्षा दिया, फिर बारी बारी से अनेक शिष्यों को दीक्षा दिया। साधना प्रारंभ, देखते ही देखते 3.5 वर्ष लगे थे शंकर योग सिद्ध करने। जो आदि गुरु शंकराचार्य कहलाए, उन्हें अपने गुरु के सानिध्य में साधना करने में कितने समय लगे? 3.5 वर्षों के समय लगे। और अन्य लोगों को, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 25-50 वर्ष लगे, किसी को कोई योग सिद्ध नहीं हुआ, ऐसे ही बढ़ गए। जो आगे चलकर आदि गुरु शंकराचार्य बने। आज आपको एक बात और सुनने का मौका मिलेगा। वो आदि गुरु शंकराचार्य मेरे प्रवचन सुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं, 1 सप्ताह पहले से बैठे हुए हैं। ये भी धन्यवाद के पात्र हैं, वो शंकराचार्य आज हमारे प्रवचन को सुनने के लिए आए हुए हैं। जय। तो ईश्वर की जब कृपा होती है तो हंस और परमहंस तो हंसते हंसते बन जाते हैं, उसमें कोई विलंब नहीं लगता। लेकिन कृपा की बारिश हो तब ना। तो इस प्रकार आपने देखा कि शंकर ने अपने गुरु की खोज में कैसे 5 वर्ष की अवस्था में घर गृह का त्याग किया, और आदि गुरु शंकराचार्य कहलाए, जिन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना किया। आज आपके 4 शंकराचार्य भारत के 4 पीठ में हैं, पीठाधीश्वर बन के बैठे हैं। उन्होंने सनातन धर्म को मजबूती के लिए चारों पीठों के शंकराचार्यों के अपने समान योग्य विद्वान और कर्मठता प्रदान किया। उसी परंपरा से चारों पीठ चल रहे हैं। शंकराचार्य ने बढ़ते हुए बौद्ध धर्म के वेग को रोका, और सनातन धर्म ने सारे बौद्ध धर्मियों को रिटर्न लिया। नकली धर्म से काम नहीं चलेगा। शंकराचार्य ने क्या कहा? बौद्ध कोई धर्म ही नहीं है, वह तो बोध है। बोध का अर्थात ज्ञान प्राप्ति। ये कौन सा धर्म हुआ? ये कोई धर्म नहीं, धर्म तो एक है, सनातन। जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया वह बुद्ध हो गया। सनातन में इतनी शक्ति है, अनेक बौद्धिस्टों को तैयार कर देने की क्षमता रखता है।